अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग, देख लो कौन है, एक डोम है ऑफ अ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, एक बिल्डिंग में कुछ डोम बना हुआ है जो कि किस शेप का है, हेमिस्फीयर, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड, वाइल इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, तो इसको व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना लगा, इतना रुपया 4989, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, देखो रेट दे दिया है और टोटल कॉस्ट दिया है, ठीक है, तुमको निकालना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो टोटल कॉस्ट, गिवन गिवन है ना, को तुम्हारा ध्यान कहाँ था, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 तुम बना लिए हो, तो इधर ध्यान दो। इसमें दिया हुआ है टोटल कॉस्ट, क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 4989, कितना रुपया, 989.60, ठीक है, इतना रुपया 60 पैसा, ठीक। उसके बाद रेट दिया हुआ है, मतलब किस दर से वो काम किया था, ठीक है, ये है 20 रुपया पर स्क्वायर मीटर, कितना है, 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इनसाइड द सरफेस एरिया ऑफ डोम, अब देखो तुमको सरफेस एरिया निकालना है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट इंटू एरिया करते हैं ना रे, देखो हम लोग जानते हैं वी नो दैट टोटल कॉस्ट ना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इंटू क्या, एरिया, ठीक है। अब हमको एरिया निकालना है, तो देयरफॉर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहां से टोटल कॉस्ट बाय रेट, टोटल कॉस्ट बाय रेट, टोटल कॉस्ट कितना है देखो 4989.60 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 20, ठीक है। अब देखो ये जीरो का अगर काटते हैं तो ये पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, 2 से इसको काट दे रहे हैं, कितना बार में कटा, 10 बार में, इसको लिखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा, कितना बचा 2 8 जा 16, ठीक है। अब ये 10 है तो इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट और इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा फाइनली क्या मिलेगा, यू विल गेट 249.48 एंड यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर ना, ये मीटर स्क्वायर में है कि नहीं देख लो तो, अच्छा ये रुपीज में है ना, रुपया है, ठीक है, तो ये पर मीटर स्क्वायर है ना जी, हाँ तो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसका एरिया क्या जी में आएगा, मीटर स्क्वायर, क्या 2 से काटेंगे इसको, देखो 10 से जब डिवाइड होता है तो हम तुम लोग को ट्रिक बताए हैं कि एक डिजिट पॉइंट को क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है, तो अभी 2 से काटोगे तो फिर 5 से डिवाइड करना होगा, तो लेंदी होगा कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड, तो हम लोग को क्या करना है, कम से कम समय में सॉल्व करना है, ठीक है, वो भी कर सकते हो, करो, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है क्या, ये है एरिया, एरिया ही निकालना था पहला में, हाँ तो सरफेस एरिया यही होगा, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हमको पहले रेडियस चाहिए, तब ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3πr³ होता है ना, तो देखो dome of building is in the form of hemisphere from inside it was whitewashed at the cost of, if the cost of whitewashing is itna, find the inside surface area of the dome, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, मतलब कितना हवा डोम के अंदर में है ना, डोम के अंदर में, मतलब वो उसको बोलते हैं जो स्फेरिकल शेप का ऊपर में नहीं रहता है बिल्डिंग के ऊपर में, उसी को डोम बोल रहा है, ठीक है, तो उसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं, देखो वी नो दैट, नवीन और प्रिंस बहुत बात होता है बाबू, बहुत बार सुन रहे हैं,
वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ क्या, हेमीस्फीयर, किसका, इज टू क्या होता है पता है, 2πr², कर्व सरफेस एरिया लिख लो, ठीक है, क्योंकि डोम है तो वो हेमीस्फीयर का कर्व ही पार्ट ना है जी अंदर में, ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ओके, ठीक है ना। एक समझो कि बॉल को आधा काट दिए खिलौना बनाने में और ऊपर में लगा दिए बिल्डिंग में, तो वो डोम बन गया ना, तो वही डोम का क्या कर्व पार्ट निकाल रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया होता है ना स्फीयर का 4πr², तो आधा क्या हो गया 2πr²। अब देखो कर्व सरफेस एरिया इसका दिया हुआ है कितना 249.48, कितना दिया हुआ है 249.48, ठीक है, ठीक, मीटर स्क्वायर, क्या मीटर स्क्वायर इज टू क्या हो जाएगा 2πr² ना, 2πr²। अब इसमें हमको किसका वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाई के जगह में क्या पुट करते हैं 22/7 इंटू क्या r², ओके, सो वी विल सेपरेट दी आर, किसको अलग करेंगे आप, आर को, तो r² को अगर इधर रखते हैं, मतलब ये समझो राइटी में है, तो ये 7 इधर गुना में होगा, ये हो जाएगा 249.48 इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, और तो कुछ नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक, जितना कटता है काटते हैं। अब देखो ये कटता है कि नहीं देखते हैं, 2 से ये कट रहा है, काट दो, कितना बार में कटेगा, 1 2 4.74, ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, इसके बाद 11 स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो अच्छा काट ले रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, एक बार लिख लेते हैं ना, 124 पॉइंट क्या है 74 डिवाइडेड बाई क्या 22, यही ना, इंटू 7, फिर से 2 से काटते हैं ना, 11 टाइम्स में कटा 6 2 3 4 ना, अब देखते हैं 11 से काट के, ठीक है, कहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ पे 7 होगा ना, ठीक है। अब देखो 11 के लिए हम लोग एक क्राइटेरिया पढ़े थे, याद है, ओड इवन को जोड़ घटा के, तो देखो 7 2 9 6 3 9 हो रहा है, तो 11 से ये जाएगा, ठीक है, भले पॉइंट में जाएगा, तो 11 से काटो, 11 का 11, 11 पचे 55, कैरी कितना बचा 5, और इधर कितना 7, 7 हुआ ना, 7 और 3 73 ना, 70 और 3 कितना होता है 73, तो 73 11 का पढ़ा में 11 से 66, फिर से 6 बार में कितना 66, फिर कितना बचा 4 3 7 बचा, 11 7 77, कितना मिला 5.67 इंटू 7, और ये क्या है रेडियस है ना, इसको 7 से गुना करो, 7 7 49 के 9, हाथ में कितना बचा 4, ठीक है, फिर 7 छक 42 और 4 46, हाथ में कितना बचा 4, 7 बचे 35 और 4 39 होगा। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा 2 डिजिट बाद, ठीक है, और इतना का वैल्यू होगा किसका मीटर स्क्वायर ना, ये r² का वैल्यू है ना, मतलब r² मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये r² का वैल्यू है, किसका वैल्यू है r² इज टू कितना आया 39.69, ठीक है, देयरफॉर r का वैल्यू क्या आएगा √3969, ठीक है। अब 3969 का हम लोग निकाल के देखते हैं, हो सकता है किसी का होता होगा, वो डबल डिवीजन मेथड है ना जी पेयरिंग वाला, उससे क्या करेंगे निकालेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा है ना, अचंभित नहीं होना है, ठीक है ना, तो देखो हाँ 3969
तुम लोग देखो थोड़ा सा ना नेमिंग वाला को, फिर और बताएंगे, अभी क्लियर कराएंगे। थोड़ा सा हवा लगाएगा ताकि तुम लोग पढ़ने में मन लगे थोड़ा। देखो पॉइंट्स जहां पे रहता है उधर से लेफ्ट साइड और उधर से राइट साइड पेयरिंग करते हैं। अगर सिंगल भी बचेगा तो सिंगल ही छोड़ देना है, ठीक है। तो इधर से पेयर किए, इधर से कीजिए, तो 6 6 जा क्या हो जाएगा, 6 6 जा क्या 36, 6 6 जा 36, ठीक है। और कितना बचा, घटाओ 3, और इस 6 को यहाँ पे फिर से लिखेंगे, 6 और 6 कितना हो गया 12, 6 और 6 12 12। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डेसिमल है तो ये डेसिमल को यहाँ पे लिखते हैं, यही ना करते हैं जी, तुम ध्यान नहीं दे रहा इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को उतारेंगे ना। अब देखो 1 लिखेंगे तो 121 का टेबल, तो यहाँ पे देखो 3 टाइम्स में आई थिंक चला जाएगा ये, देखो तो जाएगा, जाएगा कि नहीं, हाँ हाँ चल गया ना। तो ये 6.3 इसका क्या हो गया, रेडियस। 6.3 क्या आया, रेडियस। अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना था, वॉल्यूम, क्या निकालना था, वॉल्यूम। तो देयरफॉर, हाँ देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ओके। तो क्या मिलेगा, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 नॉट 6.7 ना, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। So you will get 7 1 जा 7 9 जा 63, so you will get 0.9 ना। And what about 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, किसको, ये वाला को, ओके। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 ना। एंड व्हाट यू विल हैव टू डू, क्या करना होगा, 22 दूना 44। अब इसको गुना करो, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको गुना कर देते डायरेक्ट ना, 9 है का 9 दूना 18, पॉइंट कितना डिजिट के बाद लगेगा, एक एक 2 डिजिट के बाद ना जी, 1.89 हो गया इंटू क्या 6 और तो कुछ नहीं ना बच गया जी, सब खत्म। अब इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये डेसिमल वाला को गुना करते हैं इधर साइड में, ठीक है। कितना से कितना गुना करना है हम लोग को, 1.89 इंटू 6.3, 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 8 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2 बचा ना, फिर 3 1 3 और 2 5, ठीक है। फिर 6 9 54 के 4 हाथ में कितना बचा 5, फिर 6 8 48, 48 और 5 53 ना, हाथ में फिर कितना बचा 5 बचा, फिर 6 का 6 और 5 11। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ो 7 6 4 10 के 0 हाथ में, 5 3 8 और 1 119, पॉइंट कितना डिजिट बाद लगेगा, 1 2 3 ना, सॉरी 11.907 होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 44 इंटू क्या, ए नवल व्हाई आर यू टॉकिंग, क्या बात करता है जी, 44 इंटू क्या होगा 11.907, ठीक ना। तो तुम लोग को क्या मिलेगा, इसको गुना करो फिर से, 11.907 को कितना से करना होगा, 11.907 इंटू 44, 4 सत्ते 7 चौका 28, 4 9 36 के 6 हाथ में 3, 4 का 4 और 3 7,
4 का 4, काट कोट, सेम चीज आएगा कि नहीं? तो देखो फिर से उतारते हैं, 4 7 6 2 8, नो क्या करो जोड़ दो, 8 10 के 0 हाथ में 1 9, ठीक है, और 7 6 13 ना रे, हाँ 13 के 3 हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1 5, ठीक है। क्या आया 5 2 3 9 0 8, कितना डिजिट बाद पॉइंट लगाना है? इतना। क्या इसका आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर, क्या था सेंटीमीटर में था, मीटर क्यूब था, तो मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? इज इट द राइट आंसर? चेक इन योर बुक, है या ना? सो इसका सॉल्यूशन देखो तुम, देख लो मेहनत कितना करना है, ठीक ना, बाद में हमको मत बोलना। देखो ना अपना अपना दिमाग देखो, नावल चेक कर लिया है गुड्डू, सही है, चलो बनाओ। हाँ ये दे 523.908 मीटर क्यूब, एक पेज में हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा है आंसर, बड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, देख रहे हैं दिखेगा इतना में क्या? और छोड़ दिया, क्या करोगे, हैवी हैवी क्वेश्चन दो तुम लोग जी।